ये जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ, ये मेरी नहीं है। ये मेरी एक कजिन की दोस्त की है। और सच कहूँ तो जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके बाद वो लड़की पहले जैसी कभी नहीं रह पाई। उसका नाम नेहा था। इंदौर की रहने वाली थी और भोपाल में एमबीए करने आई थी। कॉलेज नया था, लोग नए थे, इसलिए उसने हॉस्टल की बजाय एक पुराना सा फ्लैट किराए पर ले लिया। फ्लैट शहर से थोड़ा बाहर था, शांत इलाका, किराया भी कम। नेहा को लगा, इससे बेहतर क्या मिलेगा। शुरुआत के 10 दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। कॉलेज, पढ़ाई, कॉल्स, सब ठीक। लेकिन 11वें दिन से उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसे लगने लगा कि जब वो कमरे में अकेली होती है, तब भी कोई और है। पहले उसने इग्नोर किया। नया शहर, नया माहौल, दिमाग का वहम समझ लिया। लेकिन फिर रातों में आवाजें आने लगीं। कभी किचन से बर्तनों की खनक, कभी बाथरूम का नल अपने आप खुल जाना। एक रात उसने साफ साफ सुना, जैसे कोई फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। धीरे धीरे उसकी नींद खत्म होने लगी। वो थकी थकी रहने लगी। खाना बनाती, लेकिन मन नहीं करता। कई बार खाना प्लेट में रखते ही खराब हो जाता। नेहा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन उसकी रूममेट, जो कभी कभी उसके पास रुकती थी, बोली, तू रात में बातें करती है क्या? नेहा चौंक गई। कैसी बातें? रूममेट बोली, कल रात तू किसी से बोल रही थी, कह रही थी पास मत आओ। उस रात नेहा पहली बार डरी। कुछ दिन बाद असली घटना हुई। रात करीब 3 बजे नेहा की नींद खुली। उसका गला सूखा हुआ था। उठकर पानी पीने गई। जैसे ही उसने किचन की लाइट जलाई, उसने देखा, फ्रिज के सामने कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी में, पीठ उसकी तरफ थी। नेहा की आवाज गले में ही अटक गई। उसने सोचा, कोई पड़ोसी गलत फ्लैट में आ गया होगा। क कौन है? उसने डरते हुए पूछा। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा सफेद था, आंखें गहरी और होंठ ऐसे जैसे महीनों से हिले ही न हो। नेहा वहीं गिर पड़ी। सुबह जब होश आया, वो अपने बेड पर थी। दरवाजा अंदर से बंद था। किचन बिल्कुल वैसी ही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके बाद चीजें और बिगड़ने लगीं। नेहा को हर वक्त लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। आईने में कई बार किसी और की परछाई दिखती। रात में कोई उसके बाल खींचता हुआ महसूस होता। उसने घर वालों को बुला लिया। मम्मी आई, पापा आए। पहली रात मम्मी ने खुद महसूस किया कि कोई उन्हें सोते वक्त घूर रहा है। और आधी रात मम्मी ने देखा, नेहा कमरे के कोने में खड़ी है, लेकिन नेहा तो उनके पास सो रही थी। अगले ही दिन वो फ्लैट खाली कर दिया गया। बाद में जब आसपास के लोगों से पूछा गया, तो पता चला कि उस फ्लैट में पहले एक औरत रहती थी, अकेली, और एक रात उसने वहीं अपनी जान ले ली थी। कहते हैं, वो आज भी किसी के साथ उस घर में अकेली नहीं रहना चाहती। नेहा अब भी जिंदा है, लेकिन वो आज भी रात में लाइट बंद करके नहीं सो पाती। और भोपाल, वो शहर अब कभी वापस नहीं गई, क्योंकि कुछ जगहें आपको आने देती हैं, लेकिन जाने नहीं देती।